करंट इलेक्ट्रिसिटी के टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए अब देखते हैं। देखिए इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। पिछले उसमें हमने डिफाइन किया था इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ और टीपीडी, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और सेल के बारे में। अब बताते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल क्या होता है। रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द सेल व्हेन इट इज इन यूज इन सर्किट, यानी कोई भी सर्किट जब यूज हो रहा है, यानी की कैसी होगी, क्लोज्ड की। जब यूज हो रहा है तो उस केस में सेल का जो रेजिस्टेंस होगा उसको कहेंगे हम इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। और इसे किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस उस सर्किट में कितना है, कैपिटल आर है, और सेल का रेजिस्टेंस आर है, तो नेट रेजिस्टेंस उस सर्किट में कितना हो जाएगा, आर प्लस आर। तो ये ध्यान रखेंगे, किसी भी सर्किट का नेट रेजिस्टेंस कितना होता है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस। तो इंटरनल रेजिस्टेंस हमेशा किसमें, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में ऐड हो जाएगा। एक तो ये बात हुई। दूसरा, सेल कनेक्शंस इन बैटरी। ये बताया था अगर एक से ज्यादा सेल है तो उस सिस्टम को हम क्या कहेंगे, बैटरी कहेंगे। तो प्लस से माइनस कनेक्ट है तो इस केस में नेट ई कितना होगा, E1 प्लस E2। और दोनों तरफ सेम कनेक्ट है, इधर भी नेगेटिव इधर भी नेगेटिव, पॉजिटिव से पॉजिटिव, यानी सेम टाइप के हैं। तो उस केस में ई नेट हो जाएगा E1 माइनस E2। और हम यहां पहले से ही लेके चल रहे हैं E1 ग्रेटर देन E2, तो ज्यादा वाले में से कम वाला माइनस करेंगे। तो नोट करिए